आदरणीय साथियों प्रणाम। निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक प्रकार की घोषणाओं का प्रावधान है। उनमें से एक घोषणा पीठासीन अधिकारी की घोषणा के बारे में वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। हम इस वीडियो में अन्य 5 घोषणाओं के बारे में एक साथ आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इसमें शामिल है मतदान अभिकर्ता की घोषणा, मतदाता के साथी की घोषणा, आयु के बारे में घोषणा, टेस्ट वोट के संबंध में की जाने वाली घोषणा और एएसडी मतदाता की घोषणा। आइए सबसे पहले बात करते हैं मतदान अभिकर्ता की घोषणा। आप स्क्रीन पर प्रारूप देख रहे हैं। छोटी सी घोषणा है जिसमें 2 पंक्तियां लिखी हुई हैं। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के द्वारा जो मैंने पढ़ ली है या जो मुझे पढ़कर सुना दी गई है, निषिद्ध कोई बात नहीं करूँगा। निर्वाचन की तारीख डल जाएगी, मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर हो जाएंगे। मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई इस इबारत के बाद पुनः तारीख डलेगी और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। साथ ही साथ इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 का मूल पाठ भी दिया गया है। इसमें प्रावधान है कि इस धारा का उल्लंघन करने पर 3 माह तक के कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है। आइए अगली घोषणा की बात करते हैं। अंधे या शिथिलांग मतदाता के साथी का घोषणा पत्र। प्रारंभ में कुछ एंट्रीज करनी है। निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख दिया, मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम, मतदाता के साथी का नाम रमेश और पिता सुरेश, आयु 19 वर्ष 6 माह, उनके निवास का पता और उनके द्वारा घोषणा की गई कि मैंने आज तारीख 13 मई 2024 को किसी मतदान केंद्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है और मैं गणेश 051110 की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखूंगा। यहाँ पर गणेश मतदाता का नाम है, 05 मतदान केंद्र का क्रमांक है और 110 गणेश नामक मतदाता का निर्वाचक नामावली में सरल क्रमांक है। उसके बाद साथी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। आइए तीसरी घोषणा के बारे में हम बात करते हैं। निर्वाचक द्वारा आयु के बारे में घोषणा। कोई मतदाता मतदान करने के लिए आते हैं, पीठासीन अधिकारी को या मतदान अधिकारियों को ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी आयु कम दिखाई दे रही है, 18 वर्ष का नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम है अतः वो मतदान अवश्य ही करेंगे, लेकिन उनकी आयु के संबंध में एक घोषणा करवाई जाएगी जिसमें यही लिखा हुआ है कि मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञा करता हूँ कि सन 2024 की प्रथम जनवरी को अर्थात अर्हता की उस तारीख को जिसके प्रति निर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली या तो तैयार की गई या पुनरीक्षित की गई, मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक की थी। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा है कि अगर मिथ्या घोषणा की जाती है तो दंडात्मक प्रावधान इसमें होंगे। साथियों, हस्ताक्षर कर दिए हैं, मतदाता ने नाम लिख दिया है, पिता आदि का निर्वाचक नामावली में क्रमांक हो गया और साथ ही साथ तारीख भी डाल दी गई है। पीठासीन अधिकारी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रमाणित कर दिया है, पुनः तारीख डाल दी गई है। यहाँ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 का उद्धरण भी दिया गया है कि अगर कोई मतदाता मिथ्या घोषणा करता है तो ऐसी स्थिति में उसे 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है। अगली घोषणा देखते हैं। नियम 49(m)(a) के तहत घोषणा। साथियों, ये टेस्ट वोट से संबंधित घोषणा है। अगर कोई मतदाता ऐसा दावा करता है कि जिस अभ्यर्थी को उन्होंने वोट दिया है उस अभ्यर्थी से भिन्न पर्ची वीवीपीएटी से प्रदर्शित हो रही है और ऐसा दावा करने पर मशीन को टेस्ट किया जाता है
और टेस्ट वोट करने से पहले ऐसे मतदाता को इस प्रकार का घोषणा पत्र भरना होता है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि निर्वाचक संचालन नियम 1961 के तहत 49(a) के उपनियम 1 के तहत मैं सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा और पुष्टि करता हूं कि बैलेट यूनिट से जुड़े प्रिंटर यानी वीवीपीएटी द्वारा उत्पन्न पेपर स्लिप में दर्शाया गया उम्मीदवार का नाम और या चिन्ह उस उम्मीदवार से भिन्न है जिसके लिए मैंने संबंधित नीला बटन दबाकर अपना मतदान किया था। मेरा आरोप सत्य एवं प्रामाणिक है, यह सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ। दूसरे पॉइंट में इस बात के ज्ञात होने की जानकारी है कि अगर मेरा दावा गलत सिद्ध हुआ तो मुझे कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकती है या अर्थदंड जिसकी राशि 1000 रुपये तक की हो सकती है या दोनों से दंडित किया जाएगा, जिसके लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा। उसके बाद मतदाता का नाम, उनके पिता का नाम, मतदाता सूची की भाग संख्या, उक्त भाग में मतदाता का सरल क्रमांक, मतदाता रजिस्टर में सरल क्रमांक, दिनांक डाल दी जाएगी और घोषणा का प्रमाणीकरण पीठासीन अधिकारी के द्वारा कर दिया जाएगा। उनके द्वारा भी तारीख डाल दी जाएगी। अगली घोषणा देखें, मतदाता का घोषणा पत्र जिनका नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत सूची में है, इसे हम लोकप्रिय भाषा में ASD लिस्ट कहते हैं। एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड मतदाताओं की सूची। उस सूची में से कोई मतदाता मतदान करने के लिए आते हैं तो उन्हें मतदान करने का अधिकार है, लेकिन इसके पहले उन्हें इस प्रारूप में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होता है। उनके नाम की प्रविष्टि हो जाएगी, उनके विधानसभा क्षेत्र का उल्लेख हो जाएगा, साथ ही साथ किस भाग क्रमांक में दर्ज है ऐसा उल्लेख हो जाएगा। उनके हस्ताक्षर होंगे, उनका नाम होगा, पीठासीन अधिकारी के द्वारा उसे प्रमाणित कर दिया जाएगा। इस तरह से साथियों, ये 5 घोषणाएं आपने देखी है, इसे आपने समझा है। इन घोषणाओं को फिर लिफाफों में रखा जाता है। यदि ऐसी कोई घोषणा होती है तो घोषणा के प्रपत्र को रख देते हैं, और नहीं होती है तो एक सफ़ेद पर्ची पर निरंक लिखकर अपने मतदान केंद्र की सुविधाजनक मोहर लगाकर अपने हस्ताक्षर करके और हस्ताक्षर के नीचे नाम तथा पीठासीन अधिकारी आदि लिखकर रख दिया जाता है। देखिए, दृष्टिहीन और शिथिलांग निर्वाचकों की सूची और साथी की घोषणाओं के लिए लिफाफा, दोनों चीज़ इसमें रखी जाएगी। अगला लिफाफा देखिए, प्रारूप 10 में मतदान एजेंटों की नियुक्ति के लिए लिफाफा, इसी में उनके घोषणा पत्र को भी रख दीजिए। यदि आपके निर्वाचन क्षेत्र में घोषणा पत्र रखने के लिए कोई अतिरिक्त लिफाफा दे तो उसमें रखिए, वरना इसी लिफाफे में उसे रख दीजिए। अगला देखिए आप, इसके अंदर निर्वाचकों से आयु के संबंध में प्राप्त घोषणा और ऐसे निर्वाचकों की सूची जिन्होंने अपनी आयु के बारे में घोषणा देने से इनकार कर दिया है का लिफाफा, यानी घोषणा पत्र और सूची दोनों इस लिफाफे में साथियों रखी जाएगी। टेस्ट वोट की घोषणा पत्र इस लिफाफे में रखा जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ASD सूची के मतदाता का घोषणा पत्र इस लिफाफे में हम रखेंगे। लिफाफे में रखने के बाद उन्हें चिपका दिया जाएगा। जैसा निर्देश हो उस तरह से लिफाफों पर कार्य किया जाएगा। साथियों, इस वीडियो का उद्देश्य आपकी सहायता करना है। शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया यह वीडियो है। अंतिम जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को विजिट करें। किसी भी प्रकार का संदेह या विसंगति होने पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रशिक्षण सत्रों में विद्वान मास्टर ट्रेनर से बात करें और समाधान प्राप्त करें। कोई बात यदि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप यह भी बताएं कि आप भारतवर्ष के किस राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से इन वीडियोस को देख रहे हैं। यह चैनल ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहेगा। करियर एडवाइस चैनल इसका नाम है, आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान भी और उसके बाद भी इस चैनल के साथ बने रहिए। साथियों, हमारा उद्देश्य है कि आपको हम सटीक जानकारी प्रदान करें। इसमें कितने सफल हो रहे हैं कृपया कमेंट करके बताएं।
महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाने के लिए मुझे अवसर देने के लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।